हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स? थर्मल न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फिजन, फिसाइल आइसोटोप एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर मैं थर्मल न्यूट्रॉन की बात करूं, मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हुआ चलता हूं। थर्मल न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होते हैं जो कि एक तो फ्री हों, किसी भी न्यूक्लियस से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, और उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्बिएंट मटेरियल, मतलब जो भी होगा, जैसे आप एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उनके सिमिलर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जनरली देखा ऐसा जाता है कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, वो स्लो मूवर होते हैं। तो इस वजह से जिन भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एवरेज एनर्जी के बराबर है इन्वायरमेंट से, एम्बिएंट मटेरियल से, उनको हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो वही न्यूट्रॉन आपके थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन पे आए तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिजन हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जानते हैं एटॉमिक बॉम्ब का, उसी से रिलेट करें, और इसके बारे में आप लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा अपने। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस, जनरली दो में ही टूटता है, दो न्यूक्लियस में अगर टूटता है और एनर्जी रिलीज़ करता है तो वो आपका न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। जैसा कि हम लोग एटॉमिक बम में देखते हैं कि यूरेनियम जो होता है, एक न्यूट्रॉन के अटैक के कारण वो स्प्लिट हो जाता है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें फिर चलता रहता है, एक चेन रिएक्शन डेवलप हो जाती है। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन हो रहा होता है और वहाँ पे एनर्जी लगातार निकलती रहती है। कुछ एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियस का टूटना है और उससे एनर्जी का निकलना आपका न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। फिसाइल आइसोटोप, फिसाइल आइसोटोप किसको कहते हैं? तो फिसाइल आइसोटोप वो आइसोटोप होते हैं किसी भी एटम के जिन पर अगर हम एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन को टकराते हैं, उससे उस पर कॉलिजन करवाते हैं, तो वो एक चेन रिएक्शन की भांति और टूटता हुआ चला जाता है। तो आपका यूरेनियम जो था, अभी हमने जो डिस्कस किया न्यूक्लियर फिजन में, ये भी आपका एक फिसाइल आइसोटोप है। हालांकि फिसाइल आइसोटोप सिर्फ इतना भी बोला जा सकता है कि जिसमें न्यूट्रॉन मारे और वो टूट जाए, वो एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कारण, तो वो आइसोटोप आपके फिसाइल आइसोटोप कहलाएंगे, टूटने वाले, फिजन होने लायक आइसोटोप, इन्हें अगर साधारण भाषा में बोलें तो। बाकी अगर ऐसे आइसोटोप की बात करें जो अपनी चेन रिएक्शन को डेवलप कर ले जाते हैं तो उनमें आपका यूरेनियम हो जाएगा। टोटल 4 होते हैं लेकिन एक बेस्ट एग्जांपल इज़ द यूरेनियम। फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न का उसी प्रकार से बेस्ट एग्जांपल आपका हाइड्रोजन बॉम्ब देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर फिजन का उल्टा, जहाँ पे दो न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और फिर से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न कहलाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्यूज़न कहलाता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में जो कि देखने को मिलता है, जहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके हीलियम का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ये आपका बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूज़न का एग्जांपल होता है। और वहाँ पे भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। थैंक यू।